आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे कि ऑटोसोम्स क्या है, सम युग्मकी किसे कहा जाता है, विषम युग्मकी किसे कहा जाता है और गुणसूत्रवाद किसने प्रस्तुत किया, सतत ग्रुप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं कि मानव कोशिकाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? आपका आंसर होगा 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। देखो, मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब उसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं या ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपका जो आंसर होगा 22 जोड़ी। ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। और 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो क्या करता है? लिंग को निर्धारण करता है। 22 जोड़ी क्या होता है? ऑटोसोम्स होता है गुणसूत्र। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स गुणसूत्र होता है और 23वां जो गुणसूत्र होता है वो लिंग को निर्धारण करता है। लिंग को निर्धारण मतलब वाई से या गर्ल से, एक्स से या वाई एक्स से, या जो भी है वो हम आगे बताएंगे आपके लिए। ठीक है, तो 22वां गुणसूत्र ऑटोसोम्स, 23वां गुणसूत्र लिंग निर्धारण। ठीक है, स्त्रियां, अब बात आती है कि समयुग्मकी कौन है। तो आपका आंसर आएगा समयुग्मकी स्त्रियां होती हैं, विषम युग्मकी पुरुष होते हैं। समयुग्मकी स्त्रियां और विषम युग्मकी पुरुष। समयुग्मकी से कहा जाता है स्त्रियों को, विषम युग्मकी से कहा जाता है पुरुषों को। फिर जो समान सभी सजीवों में समान गुणसूत्र होते हैं जिसे कहा जाता है 22+X गुणसूत्र कहा जाता है। 50% आपका होता है 22+X और 50% होता है 22+Y। 50% 22+X और 50% होता है 22+Y गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु की अगर हम पूछे परसेंटेज कितनी होती है तो आपको लगाना है 50% होती है। एक्स शुक्राणु की परसेंटेज कितनी होती है? 50%, वाई की 50%। और अगर हम इसे क्या नाम है डिफाइन करेंगे तो 22+X बराबर 50% शुक्राणु। दूसरा कहेंगे 22+Y बराबर 50% शुक्राणु। ठीक है, XY वही आपको मैंने लिंग निर्धारण बता दिया जो 23वां गुणसूत्र था। कौन सा था? 23वां। इसलिए तो इसमें जोड़ रहे हैं। देखो 22+X, ठीक है ना, 23 हो जाएगा। कुछ इसमें एक गुणसूत्र लगा दूं 23 हो जाएंगे। इसमें देखो 22+Y, इसमें भी एक जोड़ दिया तो इसका 23वां। तो ये क्या निर्धारण करेगा? ये निर्धारण करेगा आपकी लिंग के लिए। क्लियर हुआ ना? मैकलम ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो मैकलम ने अपना गुणसूत्रवाद कब दिया? 1902 में। मैकलम ने अपने गुणसूत्रवाद कब प्रस्तुत किया था? 1902 में। मैकलम ने गुणसूत्रवाद कब प्रस्तुत किया था? 1902 में। बोलो, मानव कोशिकाओं में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 23। 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 23वां गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण करता है। 23वां गुणसूत्र क्या करता है? लिंग को निर्धारण करता है। और समयुग्मकी कौन कहलाती हैं? स्त्रियां कहलाती हैं। विषम युग्मकी कौन कहलाता है? पुरुष कहलाता है। 22+X
22 प्लस एक्स 50%, 22 प्लस वाई बराबर 50%। ये कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। और इनकी जो क्या नाम है, जीन की जो समान संरचना होती है 22 प्लस एक्स के आधार पर की जाती है। ठीक है। फिर मैकलम ने 1902 में गुणसूत्रवाद का नियम प्रस्तुत किया था, गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। फिर सतत रूप से परिवर्तन द्वारा पूर्ववर्ती जीनों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास किसे कहते हैं? जैव विकास कहते हैं सतत रूप से परिवर्तन द्वारा पूर्ववर्ती जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। सतत रूप से मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू। सतत रूप का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू रूप से। जैसे अभी सबसे पहले हम क्या था? सबसे पहले हमारा था कि जो हमारे आदि मानव थे वो इस प्रकार से चलते थे, इसके बाद सीधे हुए, फिर और सीधे हुए, फिर क्या नाम आज की स्थिति आ गई। तो हम लोग क्या ना सतत रूप से कोई ना कोई लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रह रहे हैं, इसी को हम सतत रूप कहा जाता है। सतत में होता है कंटिन्यू रूप में। जैसे आज मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो कंटिन्यू रूप में बनाता रहूंगा तो ये मैं सतत रूप कहलाता है, सतत रूप कंडीशन कहा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए उमंग के साथ। थैंक यू।